4 थिएटर्स का एनालिसिस देता हूँ कि हाउसफुल 5B के जो शोज़ हटाए गए हैं कल से कुछ जगह से, इसका कोई लॉस होगा या नहीं। देखो, मैं आपको कंपैरिजन देता हूँ। 4 थिएटर्स का मैंने स्टडी किया है, पिछले वीक का भी मुझे याद है। एक थिएटर है जहाँ पे हाउसफुल 5A के शोज़ है, 9 शोज़ है कल। बड़ा थिएटर है वो, बाकी वो मराठी फिल्में वगैरह भी आ रही है, उसके भी 2-2 3-3 शोज़ है, 9 शोज़। जितना मुझे याद है पिछले वीक में ए के 11 शोज़ थे उसी थिएटर में, और बी के थे 5 शोज़। 16 हाउसफुल को इन लोगों ने दिए थे। कैसे दिए थे याद है? 11-5 ऐसा कुछ बोला था मैंने, वीडियो में भी बताया था। वो 5 पूरे हटा दिए और 11 के अब 9 हो गए। ओके, मतलब ए के शोज़ है। दूसरा एक थिएटर है जहाँ पे हाउसफुल 5A के ही शोज़ है 6। पिछले वीक में जितना याद है 7 थे ए के और 3 थे बी के। अब वो 3 हटा दिए गए। अब हाउसफुल 5A और बी 2 थिएटर्स में है। मैंने सिर्फ 4 थिएटर का एनालिसिस निकाला है। अब हर थिएटर का मैं नहीं दे सकता भारत के, या फिर हर सिटी का भी। मैंने सिर्फ एक सिटी का। अब इसमें आप समझ जाओ कि हाउसफुल 5B के जो शोज़ निकलने वाले हैं कल से कुछ जगह से, बड़े बड़े मल्टीप्लेक्सेस में भी आपके जगह पे भी देखने को नहीं मिलेंगे। आपको देख लेना ये चीज़, चेक कर लेना आप कल से। तो उसका असर हुआ है कि बी हटा दी गई है कुछ जगह से। अब यहाँ पे हर जगह पे नहीं हटाई है। अब हाउसफुल 5A के एक जगह पे 6 शोज़ है और एक जगह पे बी के 2 शोज़ है। ओके, कल के बता रहा हूँ, जिसमें बी के मुझे याद है 4 शोज़ थे, 2 हटे हैं, और ए के उतने ही है जितने थे। 6-4 था, 6-2 हो गया। बी के 2 हटे। एक जगह पे है जहाँ पे एक शो है बी का, वहाँ पे 3 थे। हाउसफुल 5 जो ए है उसके वहाँ पे 5 थे, अब हो गए 3। याद करना पड़ता है। ये है सिनारियो। मतलब ए के थोड़े ही हटे हैं, ज़्यादा नहीं, पर बी के ऑलमोस्ट कुछ जगह पे डायरेक्ट हटा दिए और कुछ जगह पे आधे कर दिए गए। मतलब ये है कि हाउसफुल 5 जैसी चलनी चाहिए अकॉर्डिंग टू थिएटर ओनर्स एंड जैसे इवन बाय बॉक्स ऑफिस इंडिया, वैसी नहीं चल रही है, क्योंकि हटने ही नहीं चाहिए थे फिर ज़्यादा शोज़। क्योंकि इतनी बड़ी फिल्में महाराष्ट्र में तो नहीं आ रही है, मराठी 2-3 फिल्में हैं, लेकिन एक शो वाली आ रही है सब जगह पे। असर मराठी फिल्मों का नहीं पड़ा है। शोज़ थिएटर ओनर्स हटा रहे हैं क्योंकि बी को वो रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, और कुछ जगह पे बी के शोज़ इन लोगों ने इतने ऑर्डिनरी टाइमिंग्स रखे थे, इतने कि लोगों को टाइम ही नहीं मिलेगा वो देखने का। बहुत ही ऑड टाइमिंग्स थे, तो उसका असर पड़ा है भाई। खैर चलो, वो देखो, मेरा काम है आपको आज ही बता दिया, आपका कल टाइम वेस्ट ना हो। जब मैं कलेक्शन दूंगा तो बाद में आपको ये वीडियो को फॉरवर्ड कर देना सब जगह पे, ताकि इससे क्या फ़ायदा होगा कि आपको एक अंदाज़ा आ जाएगा। अब मैंने 4 थिएटर्स का बताया है, आप चाहोगे तो कल सुबह मैं दूसरे सिटी का भी बता दूंगा। वहाँ पे भी 3 या 4 थिएटर्स है। मुझे उनका पिछले वीक का भी मैं डाटा देता हूँ, और ये वीक का भी बताऊंगा कि कितना चेंज हुआ है। पर बी के शोज़ हटे हैं भाई, ऐसा एक भी जगह पे नहीं हुआ है। लेकिन हाउसफुल ए हटाई गई है एक भी जगह पे भारत में, जितना मैं जानता हूँ। और ऑलमोस्ट 7-8 स्टेट्स की बात कर रहा हूँ मैं, देखा है मैंने। ऑलमोस्ट ए के कहीं पे भी नहीं हटे, पर हाँ कम ज़रूर हुए, लेकिन टोटल हटे अगर कहीं पे दिखेंगे ना आपको, वो बी के हटे हुए होंगे, याद रखना। अब देखो 9 बजे तक क्या हुआ है। 9 बजे तक फिल्म ने भाई आज 5.7 करोड़ का बिजनेस किया है। पहली बार ऐसा हुआ है ऑलमोस्ट कि 1-2 घंटे में, ऑलमोस्ट 1 घंटे में सिर्फ 60 लाख के आसपास कलेक्शन बढ़ा है, 1 करोड़ प्लस नहीं बढ़ा है। तो ये थोड़ा सा टेंशन वाली सिचुएशन है। अब 5.7 करोड़ का कलेक्शन, सेकंड तो और कम दिखा रहा है, मैं ट्विटर का बता रहा हूँ। 5.7 करोड़ 9 बजे तक है, यानी कि 6.5 करोड़ तक का कलेक्शन आज होना चाहिए। 7 करोड़ शायद ना जाए। हाँ, प्रोड्यूसर फिगर आ सकता है, लेकिन ट्रेड फिगर 7 करोड़ ना जाए। तो मैं अपडेट दे दूंगा दोस्तों आपको। ओके, देखो मैं सिनारियो बता रहा हूँ, मैं किसी को कम ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ। अब अगर हटे है और जो प्रैक्टिकल सिचुएशन है वो बताऊँ या नहीं बताऊँ, इसमें कोई ये नहीं रहता है कि कोई चीज़ के बारे में शोज़ कहाँ पे कैसे कम हो रहे कैसे नहीं। अब एक बंदे का कमेंट भी आया था कि भाई हाउसफुल 5A का ऑक्यूपेंसी ज़्यादा क्यों है और लोगों का उस फिल्म की तरफ ज़्यादा ये क्यों है,
प्रैक्टिकली बात बोलूँ एक दोस्तों, हाउसफुल ए सच बोलो तो ज़्यादा प्रेडिक्टेबल है भाई। हाउसफुल बी की तुलना में ए ज़्यादा प्रेडिक्टेबल है इन। हाँ, पर एक्चुअली अब इशू क्या है मालूम है दोस्तों, मैं क्यों नहीं बता रहा हूँ। अरे मुझे भी बहुत सी चीज़ें हाउसफुल के बारे में आपसे बात करनी है, लाइव डिस्कशन करना है। लोग आएंगे चिल्लाने, नहीं नहीं भाई तुम किलर बता रहे हो, इसलिए मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। होने दो और 10 दिन, मुझे पूरा डिस्कस करना है। बहुत सी ऐसी चीज़ें मुझे ना ऐसे आपसे बहुत करनी है बातें, कि इवन मेरे पास एक 3rd वर्जन भी है हाउसफुल का। अगर वो वर्जन आता ना, मतलब अगर ये ए भी छोड़ दो, मैं जो मेरा वर्जन मैंने जो थ्योरी प्लान की है, अगर हाउसफुल वैसा डाल देते ना ये, तो ये घंटा इन लोगों ने अगर किलर को मतलब सबको बता भी दिया होता ना दोस्तों, तो भी आप बोलते भाई, तो भी लोग जाएंगे ये वर्जन के बाद। इतनी ज़बरदस्त आइडिया है मेरे पास। पर अभी क्या है कि बहुत से लोग बोलेंगे नहीं नहीं तुम तो स्पॉइलर दे रहे हो, इसलिए झमेला ही नहीं चाहिए अपने को। होने दो और 10-15 दिन, बाद में लाइव सेशन लाऊंगा। पर लाना है क्योंकि बातें बहुत करनी है। अरे इन्होंने बहुत बेटर करनी चाहिए थी यार स्टोरी। और एक मेरे पास हिंट है, मतलब इन लोगों ने जो चेंजेस की, नहीं बता सकता मैं आपको, पर बताऊंगा यार, बहुत जल्दी बताऊंगा कि क्या चाहिए था एक पर्टिकुलर चेंज। क्योंकि जो लोग बोल रहे हैं यार ये टोटल इक्वल लग रहा है वो इक्वल, वहाँ पे सिर्फ एक चेंज की ज़रूरत चाहिए थी। अब वो क्या, वो मैं बाद में बताऊंगा। खैर चलो, इन्होंने ना और थोड़ी मेहनत करनी चाहिए थी। लास्ट का आधा घंटा ए पूरा डिफरेंट हो जाता, बी थोड़ा डिफरेंट हो जाता, ऐसा मेरा प्लान था, वैसा कुछ करना था। और मैंने एक्सपेक्ट किया था कि उतना चेंज होगा। जब मैंने ए और बी देखी, मैं बोला भाई इन लोगों ने चेंज ही क्या किया है, बस वो चेहरा चेंज, वो नहीं है मस्ती, पूरा रीज़न वीज़न चेंज हो सकता था जो मेरे पास आइडिया है। बाद में बात करेंगे। 5.7 करोड़, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। एंड जय हिंद गाइस।